नमस्कार दोस्तों, राज द पामिश चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मंगल रेखा के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो दुनिया में 50% से भी कम लोगों की हथेली में मंगल रेखा पाए जाते हैं। और अगर आपके हथेली में मंगल रेखा विद्यमान है तो सच मानिए कि आप बहुत ही लकी और भाग्यशाली है। दोस्तों, ऐसे तो हथेली में कई प्रकार की मंगल रेखा हो सकते हैं, लेकिन हम इस एपिसोड में 9 प्रमुख मंगल रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हथेली में ये वाली क्षेत्र को निम्न मंगल बोलते हैं और ये वाली क्षेत्र को उच्च मंगल बोलते हैं। दोस्तों, हथेली में जो भी रेखा इस फील्ड से यानी कि इस क्षेत्र से निकलती है उसको मंगल रेखा या फिर मार्शियल लाइन बोला जाता है। दोस्तों, हथेली में ये जो रेखा होती है इसे जीवन रेखा कहते हैं और ये जो रेखा होती है इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं और ये जो रेखा होती है उसे हृदय रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रमुख रेखाएं लगभग सभी हथेलियों में देखा जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले टाइप की मंगल रेखा के बारे में, जो कि जीवन रेखा के साथ साथ चलती है और ये मेन मंगल रेखा कहलाता है। ऐसे मंगल रेखा कभी कभी जीवन रेखा के अंत में उसे काट भी देता है या फिर उसके साथ साथ चलता है। दोस्तों, ऐसे जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली मंगल रेखा को सिस्टर लाइफलाइन या फिर सहायक जीवन रेखा बोलते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर जीवन रेखा बीच बीच में टूट भी जाए लेकिन ऐसे मंगल रेखा विद्यमान हो तो ये जीवन रेखा को बल देती है, यानी कि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और जीवन रेखा के कई दोष, त्रुटि या फिर अवगुणों को समाप्त करती है। ऐसे व्यक्ति फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, लेकिन उनके तीव्र बुद्धि भी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने इरादों का पक्का होते हैं और जीवन में कोई भी डिसीजन लेने पर उसे कर गुजरने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे और सच्चे प्रेमी होते हैं और अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान या फिर नौछावर कर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टिकोण से हृष्ट पुष्ट होते हैं और मानसिक दृष्टिकोण से संतुलित यानी कि रैशनल होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा किस्म की मंगल रेखा के बारे में, जो कि जीवन रेखा से थोड़ा दूरी बनाए रखते हुए मंगल क्षेत्र से निकलती है और सीधे शुक्र के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, ऐसे मंगल रेखा वाले व्यक्ति थोड़ा मनचली होते हैं, यानी कि थोड़ा लापरवाही जीवन में दिखाते हैं। ऐसे मंगल रेखा वाले व्यक्ति की स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने के लिए मिलता है और ये बहुत ही भावावेश में आ जाते हैं, यानी कि आवेश में आ जाते हैं और कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं और जीवन में अनहोनी कर देते हैं या फिर ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि
उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्ति डाउन टू अर्थ होते हैं और निम्न स्तर के व्यक्तियों से संपर्क साधे रहते हैं, यानी कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं तीसरे किस्म की मंगल रेखा के बारे में, जो कि मंगल क्षेत्र से निकलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है और गुरु की क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, या फिर मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु की क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, ये अत्यंत शुभ है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा होता है और जीवन में ऐसे व्यक्ति ऊंचे मुकाम पा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर जीवन में सफलता पाते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं चौथे किस्म के मंगल रेखा के बारे में, जो कि मंगल की क्षेत्र से निकलती है और सीधे शनि रेखा या फिर भाग्य रेखा को क्रॉस करके सूर्य के क्षेत्र तक चली जाती है, या फिर शनि रेखा या फिर भाग्य रेखा के साथ साथ चलती है, यानी कि भाग्य रेखा से मिलकर चलती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की भाग्योदय उनकी जीवन की प्रथम चरण में हो जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्रशासनिक सेवा में बहुत ही आसानी से मौका मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवी किस्म की मंगल रेखा के बारे में, जो कि मंगल के क्षेत्र से निकलती है और हृदय रेखा से फ्यूज यानी कि मिल जाती है और हृदय रेखा से मिलकर वो आगे साथ साथ चलती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा भावुक यानी कि सेंटिमेंटल होते हैं और ऐसे व्यक्ति फिलांथ्रोपिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी दिलदार तो होते हैं और दूसरे का मान सम्मान या फिर इज्जत बहुत ही ज्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आचार व्यवहार या फिर नेचर बहुत ही अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति काफी मिलनसार होते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं छठी प्रकार की मंगल रेखा के बारे में। दोस्तों, ये रेखा तो मंगल की क्षेत्र से निकलती है, लेकिन आगे चलकर जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा को काट कर आगे निकल जाती है, तो ये अच्छा नहीं मानी गई है। जैसे कि दोस्तों, कोई भी रेखा का जरूरत से ज्यादा लंबाई लिए होना अच्छा नहीं मानी गई है, ऐसे ही मंगल रेखा का एक्सेस होना अच्छा नहीं मानी गई है। ऐसे मंगल रेखा राहु रेखा का स्वरूप ले लेता है और जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा मेहनत करने पर भी सफलता उनसे कोसों दूर रहता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे किस्म की मंगल रेखा के बारे में, जो कि मंगल के क्षेत्र से निकलती है और सीधे चलकर विवाह रेखा को काट देती है। तो दोस्तों, ऐसे मंगल रेखा
किसी के वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा करता है। दोस्तों, और एक किस्म की मंगल रेखा के बारे में यहाँ हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही डीप होते हैं और वो दूसरे रेखा के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट भी होते हैं। ऐसे रेखा हथेली में एक बहुत ही डीप कट मार्क जैसा देखने में लगता है और ऐसे व्यक्ति में क्रिमिनल टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होते हैं और किसी बुरे काम को अंजाम देने में ऐसे व्यक्ति काफी सोच समझकर प्लॉटिंग करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर हथेली का अन्य रेखाएं की स्थिति सुदृढ़ हो और ऐसे डीप कट मंगल रेखा किसी व्यक्ति की हथेली में विद्यमान हो तो ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में भी काफी नाम और सुनाम करते हैं। और एक जरूरी बात दोस्तों कि पामिस्ट्री 100% सच नहीं होता है। मानने वाले मानते हैं और अकॉर्डिंगली कदम लेते हैं। तो दोस्तों, आपके हथेली में किस टाइप का मंगल रेखा है वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ एक नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए RK सारंगी को इजाजत दीजिए। मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।